नमस्कार दोस्तों। हम आप जानेंगे ब्रह्म विवाह की जो सरल और संक्षिप्त और विस्तारित विधि जिससे आप ब्रह्म विवाह इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आपको विवाह कराने में बहुत ही सरलता और सहजता रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष कर्मकांड देवानंद गुरु जी के माध्यम से आपको बताएंगे पूरी जानकारी, और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा विवाह कराना बहुत ही सरल तरीके से आ जाएगा। तो यदि आपके पुस्तक है श्रीधर शास्त्री या कोई भी पुस्तक है तो बड़े ही सरलता के साथ आप सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विवाह प्रारंभ होता है यहाँ से। तो वर को मंडप में बुलाना चाहिए। कन्या पिता पांव पूजने वाली नई परात में दही अक्षत रखकर आटा के 4 बत्ती के चौमुखे दीपक को मानिक दिया जलाकर परात में रख लें। कन्या के पिता परात को लेकर के पश्चिम मुख खड़ा हो वर को मंडप में बुलाना है। और वर के आते समय ब्राह्मण आचार्यगण शांति का पाठ करना चाहिए। देहो शांति से लेकर के सुशांतिर भवतु यहाँ तक आपको बोलना है। जब यह आपका हो जाएगा तो फिर कन्या के पिता वर के माथे में परात में रखे दही अक्षत का टीका लगा दें और मंत्र बोल देना है, ओम आदित्य वसवो रुद्रा। इस मंत्र का उच्चारण करना है। आरती करें। परात में रखे मानिक दिया से वर की आरती करें। परात को ही 5 बार घुमाकर आरती की जाती है। वो मंगलम भगवान विष्णु जैसा जो मंत्र हो लेकिन बोला जाता है। अब आरती करने के बाद मानिक दिया वर के हाथ में दे देना चाहिए। वर मानिक दिया लिए खड़ा रहे। कन्या के पिता बाएं हाथ में अक्षत लेकर के दाहिने हाथ से वर के पांव पर 2-2 दाना अक्षत छोड़ता रहे। ब्राह्मण आचार्यगण साला मंत्र पढ़ेंगे। तो साला का मंत्र सामने लिखा हुआ है, ओम अथवराह उपानहु उपमंचतु अग्रम। ये पूरा जो है अथैन गोशालाम प्रपादेति, काफ़ी बड़ा श्लोक है लेकिन उन्होंने विस्तारित और सामान्य रूप से में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस मंत्र के बाद नाई वर के दाहिने पैर का जूता उतार दे। ब्राह्मण हो तो पहले दाहिने पैर का और दूसरी अन्य जाति के हों तो बाएं पैर का उतारा जाता है। ब्राह्मण दूसरी शाला में कन्या के पिता पांव पर अक्षत छोड़े और यह मंत्र बोलते रहना है। तो आगे बढ़ेंगे। तो नाई दूसरी पैर का जो जूता उतार दे। कन्या पिता वर के हाथ में रखे दीपक का पर अक्षत छोड़े और मंत्र बोलते जाना है। नाई वर के हाथ में दीपक लेकर के जो रखा हाथ में लिए रहें उसे ईशान कोण में रख दें। वर के हाथ में पहने हुए वरायन को उतरवा देना है। पीढ़ा दे देना है जो बैठने के लिए होगा। तो पीढ़ा दे। कन्या पिता नए पीढ़ा पर 5 जगह चावल रख करके उठावें तथा वर दोनों ब्राह्मण भी पीढ़ा को पकड़ लें और 3 बार गणेश जी को छुआ दें। ब्राह्मण मंत्र पढ़ेंगे, ओम षडर्घ्या भवन्ति अर्च, ये वाला मंत्र पढ़ना है। पीढ़ा का जो चावल है गणेश जी के आगे गिरा दे। पीढ़ा को वर के बैठने की जगह रख दें। कन्या का पिता दाहिना हाथ पकड़े, मंत्र पढ़े, साधु भावनास्ताम अर्चिष्यामो भवन्तम। वर कहे ओम अर्चय। कन्या पिता वर का दोनों हाथ पकड़कर पीढ़ा पर बिठा देना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा और इस बहुत पुस्तक को ध्यान देंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। कन्या पिता स्वयं भी अपने स्थान पर बैठ जाएं। कन्या पिता हाथ में कुश या आम्र पल्लव लें, बिस्तर दे बैठने के लिए। तो ब्राह्मण बोलेंगे मंत्र बिस्तरों का, फिर कन्या पिता कहेंगे बिस्तरः प्रतिगृह, वर कहे ओम बिस्तरः प्रतिगृह्णामि। कन्या पिता वर के हाथ में कुशा या आम्र पल्लव दे दे। वर उसे लेकर अपने दाहिने पांव के नीचे रख ले। ब्राह्मणेतर बाएं पैर के नीचे रख ले। अब यहाँ पर ब्राह्मण मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र के बाद है पाद्य दें। कन्या पिता एक पियाला में जल ले लेना है और उसका जो है ब्राह्मण मंत्र पढ़े, ओम पाद्यम पाद्यम। तो मैं विधि मंत्र अभी नहीं बताता हूँ, आपको नियम केवल बताता चला जा रहा हूँ ताकि क्रम आपको समझ में आ जाए। तो कन्या के पिता कहेंगे, फिर वो मंत्र को बोल देना है। फिर वर कहेंगे तो ओम पाद्यम गृह्णामि। कन्या पिता पियला वर को हाथ में दे, वर उसे लेकर अपने बाएं हाथ में रख ले। ठीक है। और उसके बाद जो है वर दाहिने हाथ से 2 बूंद जल अपने पांव पर छिड़के ब्राह्मण को मंत्र बोलते रहना है। मंत्र जो है विराजो दो होशी है। और तिलक करें। कन्या पिता हल्दी अक्षत से वर के माथे में
तिलक लगा दें और मंत्रोच्चारण करना है कस्तूरी तिलकम। वर को माला पहना दें और फिर जो है दूसरा बिस्तर भी दे दें और कन्या पिता पूसा या आम्रपल्लव लेकर चुपचाप दे दें। तो वर उसे लेकर के अपने दूसरे पांव के नीचे रख लें। अर्घ अर्घ जब करना है तो कन्या पिता एक पियाला में जल, दूब, अक्षत, फूल, रोड़ी, चंदन, हल्दी आदि रख करके दाहिने हाथ में रख लें। अब यहाँ पर देखिए लोकाचार की बात जहाँ करें, अर्घ लोकाचार में कन्यादान वाले गेरुआ जल लोटा को ही वर के चारों ओर 3 बार घुमाया जाता है। वो एक तो लोटा पात्र के लिए रहता है, उसकी बात कर रहे हैं। अब आगे क्या है कि ब्राह्मण जब मंत्र पढ़ें तो ओम अर्घो अर्घो अर्घः, फिर कन्या पिता कहेंगे कि अर्घा प्रतिगृह्णाम, वर कहे ओम अर्घा प्रतिगृह्णामि। वर कन्या के हाथ में जल का पियाला लेकर अपने माथे लगाए हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मंत्र बोलना है। फिर पियाले का 2 बूंद जल ईशान कोण में गिरा देना है, पियाले कलश के पास रख दें और मंत्र बोलना है आचमन। कन्या पिता एक दूसरे पियाले में जल ले, ब्राह्मण मंत्र पढ़े ओम आचमनीयम आचमन ऐसा करके, फिर कन्या पिता कहेंगे ओम आचमनीयम प्रतिगृह्णामि। अब वर पियाला ले और कहे वर इस प्याले को जल से 2 बार आचमन कर लेना चाहिए। आचमन का मंत्र है, आगे लिखा हुआ है ओम आमागन्य सा, तो इस प्रकार से इसका मंत्र भी बोल देना है। पियाला नाई लेकर मंडप के बाहर फेंक दे। मधुपर्क कन्या पिता एक कांसे के पात्र में अथवा दोनिया या पियाला में दही, शहद, घी मिलाकर के बाएं हाथ में रखें, दाहिने हाथ से उसे ढांक ले। अब ब्राह्मण मंत्र पढ़ें तो फिर ओम मधु को इस प्रकार से मत पढ़ना। फिर कन्या पिता कहेंगे, वर उसे देखे और कहे कि मधुपर्कम, इस प्रकार से मंत्र बोलना। फिर आगे है कन्या पिता मधुपर्क वर के हाथ में दे, वर उसे लेकर के बाएं हाथ में रखे। ब्राह्मण मंत्र पढ़े ओम देवस्यत्वा, वर दाहिने हाथ की अनामिका तीसरी अंगुली तथा अंगूठा से मधुपर्क 3 बार मिलाकर सामने भूमि पर थोड़ा सा छिड़के और आगे मंत्र पढ़ दे। वर 3 बार मधुपर्क अपने मुख में लगा लें, प्राशन कर लेना चाहिए। अब इसके बाद जो है बचा हुआ मधुपर्क नाई लेकर बाहर फेंक दे, वर 2 बार आचमन कर लें। वर दाहिने हाथ से अपना अंग स्पर्श करें और जैसे मुख स्पर्श करना है तो ओम वांग में आसियेतु, इस प्रकार से, फिर नाक में, फिर आँख में, कान में, हाथ, जंघा, दोनों हाथ शरीर पूरा छू लेना, तो उसमें अंत में बोल देना ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। कन्या पिता एक पियाला या पिहानी में तृण खड़ा करे और वर कन्या पिता दोनों उसे पकड़ लें। कन्या पिता फिर कहेंगे ओम गौर गौर गौहु, वर कहे माता रुद्राणाम। तो इस प्रकार से इस मंत्र का पूरा वाचन करना चाहिए। फिर कन्या पिता तृण को छोड़ दे, वर तृण को तोड़कर ईशान कोण में फेंक दे। गोदान कुछ लोग यहाँ पर करते हैं, गोदान का भी विधि है, गोदान भी करते हैं। तो ये समय और आचारों का क्षेत्र की बात होती है, इसकी चिंता की विषय नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर अग्नि स्थापन का विधान पूरा बताया गया है। तो पर यहाँ पर अग्नि स्थापन के लिए जो है, यहाँ से आप समझ लीजिए कि पूरा अग्नि स्थापन तो सामान्य है। अब यज्ञ में अग्नि स्थापन इत्यादि वेदी उदी तो बनती नहीं, सामान्य विवाहों में वो होता है, इसलिए यहाँ परेशान होने की जरूरत। अब हम आगे क्रम जहाँ से बढ़ेंगे तो मुख्य अब यहाँ ध्यान देना है हमें कि जहाँ लिखा हुआ धोती संकल्प, ये आप ध्यान से देखिए कि यज्ञ मंडप की व्यवस्था कर लेनी चाहिए सारी। अब धोती संकल्प, कन्या पिता वर के लिए एक पीली धोती या दुपट्टा लेकर संकल्प करें। अब संकल्प के बाद जो है यहाँ पर यहीं पर विशेष ध्यान देना है कि जब संकल्प हो जाएगा तो यहाँ पर पूरा संप्रददे तक बोलना है संकल्प, और बोलने के बाद फिर वर धोती लेकर पहने, 2 बार आचमन करे। तो समय के अनुसार लोगों में देखिए वस्त्र में अब बहुत कम लोग पहनते हैं, सिर्फ उसको अपने आसपास रख लेते हैं, ऐसा विधान बना करके रखते हैं। और लड़की को भिजवा देनी चाहिए धोती। कन्या पिता कन्या की धोती और चादर गणेश जी को छुआकर वर को स्पर्श करा दे और कन्या को पहनने के लिए कोहबर में भिजवा दे। अब वर मंत्र को पढ़े, ये मंत्र हो पूरा बोलना चाहिए। फिर वर निम्न मंत्रों से
धोती दुपट्टा धारण करने। तो वही ने मैंने बताया कि स्पर्श करके सामने रख लिया जाता है। कन्या को फिर मंडप में बुलाना है। टिप्पणी जराम गच्छ, कन्या की धोती या अकृण कन्या की चादर देने के लिए मंत्र है। परिधासी वर को धोती तथा ओम यशसा दुपट्टा धारण करने का मंत्र है। अब यहाँ पर देखिए, कन्या हाथ में चावल गुड़ सिंधोरा डिब्बी जो चढ़ाव में वर पक्ष से आई है लेकर मंडप में आवे, मौली बंधी रहनी चाहिए। माथे में जो एक ठो मुकुट जैसे होता है। कन्या के आते समय आचार्य गणों को शांति पाठ करना चाहिए। अब कन्या मंडप में आकर पिता के आगे पश्चिम मुख बैठ जाए। कन्या की माता भी मंडप में आकर पिता के दाहिने बैठे। कन्या के माता व पिता की गांठ बांध दी जानी चाहिए और कन्या के हाथ का चावल गुड़ नाई ले ले। समंजन तु, यहाँ पर क्या है, समंजन होगा। वर तथा कन्या दोनों एक दूसरे की ओर देखें और मंत्र उच्चारण करना है। लोकाचार में वर कन्या दोनों को पान भी बदलते हैं, ऐसा कहा जाता है। मंत्र बोलना है ओम समंजंतु आचार्य गणों को, यहाँ पर पूरा बोलना है। शाखोच्चार। अब वर कन्या के हाथ चावल गुड़ लेकर दोनों पक्ष के ब्राह्मण शाखोच्चार पढ़ेंगे। प्रथम शाखोच्चार जो है, आप देखिए, बढ़िया से बढ़िया श्लोक बोलने का यहाँ विधान है, जो जिस प्रकार से यहाँ पर बोल सकता है। और शाखोच्चार में जो जिसकी दिव्यता और भव्यता है, दोनों आचार्यों को बोलना है और जितनी बार बोलना उतने बार दोना बदलते जाना है, नए दोना देते जाना है। शाखोच्चार में लड़की की तरफ से आचार्यगण और लड़के की तरफ से आचार्यगण। अब वर पक्ष के प्रथम शाखोच्चार होने का विधान बताया गया है। तो अब देखिए, यहाँ पर जब श्लोक बोलेंगे फिर बोलेंगे वर पक्षे प्रथम शाखोच्चार, तो वर पक्ष का ही पहला शाखोच्चार प्रारंभ किया जाता है। तो यहाँ पर एक श्लोक में वर पक्ष का और एक का दोनों का मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि समय अधिक नहीं लगे, क्योंकि अभी मैं नियम बता रहा हूँ। फिर मंत्र और नियम दोनों एक साथ मैं प्रयास करूँगा कि आपको प्राप्ति कराऊँ। तो देखिए, लिखा हुआ कि स्वस्ति श्रीमन नंद नंदन भग चरण कमल भक्ति अनुराग धर्म मूर्ति धर्मावतार श्री अग्रकुल कमल प्रकाश महता मुकुटमणि सभा श्रृंगार सद विद्या विनोदेन कृतकीर्ति विस्तारितस्य गोत्रस्य अमुक नामनः प्रपौत्रोयम। पर बाबा का यहाँ पर नाम लेना चाहिए और गोत्र का उच्चारण करिए। फिर क्या लिखा, गोत्र से, फिर अमुक नामनः पौत्रोयम, तो पिताजी का नाम यहाँ पर आ गया। और फिर ये लिखा है कि अमुक गोत्र से अमुक नामनः प्रपौत्रोयम, गोत्र से अमुक नामनः पौत्रोयम, अमुक गोत्रस्य अमुक नामनः पुत्रोयम। तो यहाँ उनके पिताजी का नाम लेना है। तो प्रयत पाणी शरणम प्रपद्ये और वरः चिरंजीवी कन्या सावित्री भूया इति वर पक्षे प्रथम शाखोच्चार। इस प्रकार से 3 बार शाखोच्चारण करने का विधान है। दूसरी बात यह है कि अब मैं कन्या पक्ष की बात करूंगा, तो कन्या पक्ष से जो आचार्य रहेंगे वो उन्हें यह बोलना है। उसमें भी परबाबा तक का नाम लेना है, यानी 3 पीढ़ी का नाम का उच्चारण करना चाहिए। तो सब कुछ स्वस्ति 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 श्रीमन नंदन भक्तिनाथ धर्मभूति धर्मावतार अग्रकुल कमल प्रकाश महता मुकुटमणि सभा श्रृंगार सद विद्या विनोदेन कृत कीर्ति विस्तारित अमुक गोत्र का उच्चारण अमुक नामना प्रपौत्री बाबा का नहीं, पर बाबा का नाम लेना है और गोत्र का नाम लेना। फिर पौत्रोयम बाबा जी का नाम लेना। फिर अपुत्र पुत्रियम यानी कि पिता का नाम लेना है। और पुत्रियम के बाद है प्रयत पाणी शरण प्रपद्ये वरः चिरंजीवी कन्या सावित्री भूया इति कन्या पक्षे प्रथम शाखोच्चार। तो इस प्रकार से 3 बार शाखोच्चार करने का विधान है। फिर श्लोक बोलेंगे, फिर दूसरी शाखोच्चार बोलेंगे। फिर ये देखिए, वर पक्षे द्वितीय शाखोच्चार, वर कन्या पक्षे द्वितीय शाखोच्चार। फिर तीसरी बार जब बोलेंगे तो वर पक्षे तृतीय शाखोच्चार, कन्या पक्षे तृतीय शाखोच्चार। इस प्रकार से 3 बार शाखोच्चार करने का विधान है और ऐसे बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। जब यह 3 शाखोच्चार हो जाएंगे तो दोना चावल गुड़ वर व कन्या के हाथ से गुड़ चावल ब्राह्मण आचार्य गणों को ले लेना चाहिए। अब आगे क्या है कि कन्यादान में प्रतिज्ञा संकल्प होता है, तो वह यह विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो कन्या का पिता कुश अक्षत जल द्रव्य ले करके कन्यादान के लिए पहले प्रतिज्ञा संकल्प करेंगे।
तो मैंने बताया कि विधि विधान, फिर मैं आपको मंत्र बोलना और इस संकल्पों को अलग से भी बता दूंगा। अभी मैं सामान्य रूपरेखा बता रहा हूँ आपको। तो इस प्रकार से पूरा देखिए सबको सब तीन, यहाँ भी 3 पीढ़ी का नाम लेने का हमें हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा होता है, पर यहाँ पर विशेष आप ध्यान देंगे कि सब जब संकल्प होगा तब। अभी देखिए कर्तुम आत्मनस्य श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत ब्रह्म विवाह विधिना कन्यादान हम करिछे। हाथ का कुशा अक्षत पूजी वाली परात में छोड़ दें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए। ओम द्वयम विधि ही तक बोलना है। अब यहाँ पर देखिए यह पूरा लिखा हुआ है, कन्या के लिए पूजन का थोड़ा सा विधान बनाया जाता है, लेकिन अब यहाँ आगे हम ध्यान देंगे कन्या विषय में। तो अब देखिए कन्यादान जब होगा तो पैपूजी की परात लड़की के सामने ऐसे ढंग से रखें कि कन्यादान का जल उसी परात में गिरे। आटा की लोई बनाकर लड़की के दोनों हाथ पर रख दें। लोई पर 1 खड़ी हल्दी, 1 छड़ी सुपारी, 1 रुपया सोना आदि तथा कुशा रख दें। कन्या के हाथ के नीचे वर का दाहिना हाथ दें। कन्या के हाथ के नीचे वर का दाहिना हाथ देना चाहिए। कन्या वर दोनों के हाथों के नीचे कन्या के माता पिता का होना चाहिए। ये चीज़ समझिए, पहले कन्या का, फिर कन्या के हाथ के नीचे लड़के का, फिर लड़के के हाथ के नीचे लड़की के माता पिता का हाथ लगाना चाहिए। कन्या का भाई पैपूजी वाले गेड़ुआ या लोटा से जल की धार लोई पर छोड़े। धार टूटनी नहीं चाहिए और आचार गणों को संकल्प बोलते रहना चाहिए। संकल्प जो है ये देखिए आप लोग विशेष रूप से लिखा है चासमत नामाहम पूरा तरीके से। यहाँ पर मैंने का बताया था ना कि पहले अब 3 पीढ़ी पहले लड़की के गोत्र का उच्चारण होगा, बाबा का हम लोगों का होगा, फिर लड़के का होगा। तो यहाँ पर कुछ दूरी तक ही है, इसमें आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ हमको पूरा मिल जाएगा। ये देखिए आपको शुरू से ये ही बिल्कुल जो है बोलेंगे। और फिर इसके बाद जो प्रपौत्रीम लिखा है तो यानी कि लड़की का पहले संकल्प चलेगा। फिर जब पुत्र का मामला आएगा प्रपौत्राय पौत्राय पुत्राय, तो यहाँ पर लड़के का नाम और के परिवार का बाबा परबाबा का सबका नाम होगा। और यहाँ अमुक गोत्रा प्रपुत्रा गोत्र से नामना पुत्राय अमुक गोत्राय अमुक नामने वराय पात्राय श्रेष्ठाय पत्नीत्वेन तुभ्यमहम संप्रददे। यहाँ तक संकल्प बोला जाता है कन्यादान में। अब संकल्प करके कन्या का हाथ वर के हाथ में दे दें। वो कन्या के हाथ रखी लोई वर के हाथ में कन्या से दिला दें। माता पिता अपना हाथ हटा लेना चाहिए उन्हें। अब उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तो कन्या भाई ब्राह्मण कन्या के भाई को तिलक लगा दें। कन्यादान लेकर वर कहे स्वसीय मंत्र बोल देना है। अब कन्या को पिता के आगे से उठा करके वर की दाहिनी तरफ बिठा देना चाहिए। वर से कहें कन्या पिता वर से कहे ये मंत्रोच्चारण करना, फिर वर कहे ओम नाति चरामि। ब्राह्मण फिर पढ़ेंगे मंत्र और फिर कन्या पिता वर से कहेंगे। इस प्रकार से 3 बार इसमें होता है, विधान है। और ये जब विधान पूर्ण हो जाएगा तो अब आप हम इधर आ जाएंगे। 3 बार जब ऐसी प्रक्रिया बोलने के बाद आप वर से पूरे होने के बाद कन्या पिता हाथ जोड़ करके फिर प्रार्थना करेंगे। थोड़ा सा तिलक कर देते मतलब प्रार्थना होता है, पूजा हो जाती है हल्के से। तो यहाँ पर तो लिखा तुभ्यम श्रीमन मया दत्ता पुत्र पौत्र प्रवर्धनी। इस प्रकार से यहाँ पर बोलना है। आगे देखिए पैपूजी कन्या पिता और माता दोनों क्रम से 3 बार वर का 2 बार कन्या का परात के जल से पांव पूजें। जल अपने माथे पर लगा लेना चाहिए। तो मंत्र है देखिए पहले कि ओम वराय नमः वर चरण कमलाभ्याम नमः। ओम इदम जलम कन्याकुमारी चरण कमलेभ्यो नमः। 3 बार इदम जलम वराय नमः बोलना है और फिर 2 बार जो है कन्या का तो पाद प्रक्षालन करना चाहिए। अब देखिए हाथ धोकर वर के माथे में तिलक कर देना है। फिर लड़की का हाथ पीला करें, हथेली में हल्दी लगावें। कन्या पिता माता रुपया सोना बर्तन आदि जो देना है उसका भी संकल्प यहाँ पर कर सकते हैं। ओम एतत् कन्यादान समय रजतम चंद्रम दैवतम गोत्राय नामने वराय पात्राय। तो यहाँ पर लड़के का नाम और गोत्र का उच्चारण करके श्रेष्ठाय तुभ्यमहम संप्रदद यहाँ तक बोलना है। वर के हाथ में द्रव्य आदि दे। इसी तरह परिवार वाले भी पैपूजी करें। फिर यहाँ पर आ जाता है वर यथाशक्ति गोदान कन्यादान ग्रहण दोष दूर करने के लिए करना चाहिए उसको। गोदान का देखिए यहाँ संकल्प लिखा है, पूरा जो है बोलते जाना है। तथा यथा नाम सर्मणे
तो यहाँ पर मंत्रोच्चारण करके बोलना जाता है। अतुभ्यमहम संप्रदते, ये तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मण गोदान लेकर कहें ओम स्वस्ति। पाणी ग्रहण, वर कन्या का दाहिना हाथ पकड़कर निम्न मंत्र को पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मण एक कलश में जल लेकर वेदी के दक्षिण हवन होने तक चुपचाप खड़ा हो जाए और एक कढ़ाई में जल भर कर वेदी के दक्षिण से संभाल कर रख दें, गिरने न पावे। इसी के बाद में अभिषेक होता है। अब यहाँ पर परस्पर समीक्षण देखने का विधान भी है, वर कन्या की ओर देखता हुआ इस प्रकार से पूरा मंत्रोच्चारण करना चाहिए। आगे आप देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कन्या भी वर को देख ले। पुनः दो देखने के लिए अब यहाँ पर विषय किया जाता है, 2 बार ऑप्शन दिया गया है। अग्नि परिक्रमा, वर कन्या दोनों अग्नि की एक परिक्रमा करके अपने अपने आसन पर बैठ जाएं, ऐसा विधान है वेद में, लेकिन ये आचार्यगण ज़्यादातर एक बैठ करके एक साथ ही करवाते हैं। अब अग्नि परिक्रमा जब हो जाएगी तो ब्रह्मा आचार्य वरण, वर आचार्य पुरोहित ब्रह्म आदि का वर्ण करें। तो आचार्य संकल्प यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। फिर दूसरा है ब्रह्मा संकल्प, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर तीसरा जो है आपको ब्राह्मण लेकर उसको बोलेंगे। फिर यहाँ पर कुशकंडिका कुछ सामान्य विधि लिखी हुई है। तो कुशकंडिका बहुत यज्ञ वेदी इत्यादि की सामान्य व्यवस्था होती है, इसलिए कुशकंडिका इत्यादि का कोई वो नहीं है, तो इसलिए इसको आगे करते चले जाएंगे। और कुशकंडिका का मैंने वैसे विधि आपको विस्तारित मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा अभी मैं, क्योंकि ज़्यादा आपको भ्रमित नहीं करना चाहता। तो इसलिए अब यहाँ तक जब हो जाएगा तो अब ये ध्यान देना है। अब यहाँ पर शुरुआत से घी की आहुति दें, हवन करें। आहुति के बाद शुरुआत में बचा घी प्रोक्षणी पात्र में छिड़कें। 2 दोना रख लेना है, घी की कटोरी रख लेना है और गर्म घी रहे थोड़ा सा, तो हवन करने में ठीक रहेगा। अब आहुति मंत्र ये हैं कि ओम प्रजापतये से लेकर के इस प्रकार से स्वाहा बोलना। फिर ईदन प्रजापतये नमः जब लिखा है तो वापसी जब स्वाहा करने के बाद थोड़ा जल स्पर्श कराना है जल दोने में, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते। इसी तरह क्रम से हवन लगातार करते रहना है। ओम अग्नये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सोमाय, इस प्रकार 8 मंत्र इसमें दिए गए हैं। फिर उसके बाद 8 के बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये सब कुछ देखिए मंत्र, ये सब मंत्र 10वें नंबर, 11वें नंबर, 12वें नंबर, 13, 14 ब्राह्मण वर और कन्या के ऊपर जल छिड़केंगे। जब छिड़केंगे तो दोनों के ऊपर, तो ओम यथा बाण प्रहारणम कवचम वर्णम भवेत तद्दैवोपघातानां शांतिर्भवतु वारिणा, इस प्रकार से मंत्रोच्चारण करते रहें और जल भी छिड़कते रहें बीच बीच में। अब इसके बाद जो है 16 से आके 23 तक आ गए। फिर 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 तक बोलना है। फिर इस प्रकार से आगे बढ़ जाना है और 36, 37, 38 पूरा बोल देना है। फिर मंत्रोच्चारण करके जल छिड़कना है यथा बाण प्राण का। फिर 40, 45, 41, 42 इस प्रकार से लगातार बोलते हुए 47 तक चले जाना है। फिर 48, 49, 50, 51 तक चले जाना है। फिर यहाँ पर जो है 43, 53 में आ गए हम। फिर सिंचन भी कर देना है। फिर 54, 55, 56, 57 इतना है। ये 4 मंत्र ध्यान देना है। ओम त्वष्टा रूपाणा मधुपति समावत वस्मिन् ब्रह्मण की बात जो है यहाँ पर जब 55वें नंबर का जो मंत्र लिखा हुआ है इसको विशेष ध्यान देना है यहाँ से लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जो है विष्णु भगवान का जो मंत्र लिखा है उसके बाद मरुतो गणाधिपते और पितरः पितामह परेवरः, तो ये 4 मंत्र ऐसे हैं कि इनमें जो है बतासा पान इत्यादि से कराना चाहिए। और मैयाई जब पितरा महा सब मंत्र आए तो जहाँ पर दोनों घरों की मैयाई मटकी जो होती है उसे खुलवा देना चाहिए, ऐसा वैदिक विधान है जो विवाह में ऐसा निर्देश किया गया है। ध्यान से देख लीजिए, ये विष्णु पर्वताना, उसके बाद पितरो पितारहमा, तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और बड़ा ही साफ स्वच्छ लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 4 मंत्र जो है आहुति देते समय ध्यान देना है कि इसमें पान और मीठा कुछ डाल करके फिर हवन करना चाहिए। और पितरो पितरा हम जहाँ मैंने कहा ना कि यहाँ पर आपको जो है 55 से लेकर के 57 तक 58 तक मतलब 4 मंत्र आपके जो है इस प्रकार से आपको ध्यान देना। फिर आगे थोड़ा सा मंत्रोच्चारण अभी करते रहना है। और ये जो है सुगन्धु प्रथा भी ये भी बोलना, फिर पवित्री जल छोड़ना। अब हम आ जाएंगे जब यहाँ अंतिम में
तो अंतःपट का विषय आ जाएगा। तो यहाँ एक दोनों के पर्दा कर देंगे और आंख मूंद करके हवन यहाँ पर करना है। तो कन्या और वर के बीच पीला कपड़ा लगाकर पर्दा करते हैं। कन्या आंख मूंद रहे, वर आंख मूंद रहे, वर स्वाहा करने पर आहुति दे। ब्राह्मण मंत्र मन में निम्न मंत्र पढ़ें और मंत्र उच्चारण करने के बाद मृत्युवे स्वाहा जब आएगा, वीरान स्वाहा शब्द आता है तो स्वाहा कर देना है। इदम मृत्युवे नमः जल का प्रोक्षणी करना है। प्रणीता का जल फिर छुएं। एक लाजा होम। अब यहाँ हो गया हवन। अब आप ध्यान देना है, यहाँ से भांवर पड़ेंगी तो परिक्रमा होगी। तो एक लाजा होम कन्या को आगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है कि कन्या को आगे और वर को कन्या के पीछे पूर्व तरफ मुख करके खड़ा करें। वर के अंजुली के ऊपर, वर के अंजुली के ऊपर कन्या की अंजुली रखें और कन्या का भाई कन्या के हाथ में लावा छोड़े और वर नीचे वाले मंत्र से 3 बार आहुति दे। ये देखिए 1 2 बोलना है, फिर उसके बाद जब 2 मंत्र हो जाएंगे फिर तीसरा मंत्र। यहाँ सब आपको सारा कुछ मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये तीसरा मंत्र ये लिखा हुआ। फिर क्या लिखा, अंगुष्ठ ग्रहण। वर वधु के दाहिने हाथ का अंगूठा पकड़े और मंत्र। फिर यहाँ पर बोलना है 2 मंत्र। फिर क्या लिखा, शिलारोहण। तो वहीं पर खड़े खड़े वर अपने बाएं हाथ से वधु का दाहिना पैर पत्थर के लोढ़े पर रखावे और नीचे लिखा मंत्र पढ़े। यहाँ पर मंत्र उच्चारण होता है। फिर वो लोढ़ा पर पैर रखाने के बाद जो है मंत्र बोलना है उत्तमम यशः तक। फिर परिक्रमा करनी है। अब ध्यान देना है कि इसके बाद आगे वधु पीछे वर अग्नि की परिक्रमा एक बार करें यहाँ पर। और श्लोक बोलना ओम तुभ्यम अग्नि, जिस मंत्र को बोलना और एक परिक्रमा करना। फिर दूसरा आहुति देखिए, लाजा आहुति 2 नंबर, दूसरी फिर परिक्रमा होगी। फिर उसी जगह पर खड़े होना परिक्रमा करने के बाद, एक परिक्रमा के बाद। और दूसरे में भी फिर पहले की तरह ही वर कन्या अपने स्थान पर खड़े हों और नीचे के मंत्रों से लाजा की आहुति 3 बार दें। तो यह 3 मंत्र हैं। उसके बाद पाणी ग्रहण, वर वधु के अंगूठे को पकड़े और मंत्र पढ़े। फिर गृह प्रणाम मंत्र उच्चारण करने के बाद फिर सीधा आ जाना है दूसरे में शिलारोहण। पत्थर में जो बताया गया कि वर कन्या का दाहिना पैर लोढ़ा पर रखे और नीचे मंत्र पढ़ना है। फिर लोढ़ा पर पैर रखने के बाद वह नीचे का मंत्र पढ़ना है। फिर परिक्रमा है। अब मंत्र पढ़ने के बाद वर वधु की परिक्रमा करें तो दूसरी परिक्रमा फिर पुनः कर लेना है। और तीसरी लाजा आहुति, अब यहाँ ध्यान देना, तीसरी बार वर वधु परिक्रमा के बाद अपने अपने स्थान पर खड़े हों और कन्या का भाई फिर लावा छोड़े और नीचे के मंत्र से 3 बार आहुति दे। तो ये ओम मरियम अड़म 3 बार प्रकार से मंत्रोच्चारण करना है। तो तीसरा मंत्र यहाँ लिखा हुआ, 2 उसमें लिखे हुए हैं। ये जो तीसरा हो गया। अब ध्यान ये दीजिए कि वर वधु का अंगूठा स्पर्श करे और इस प्रकार से फिर सारी प्रक्रिया वही है। तो क्रम करते हुए 3 मंत्र तक गए। फिर शिलारोहण, फिर वधु का दाहिना पैर शिला पर रखकर निम्न मंत्र पढ़े। अब यहाँ पर देखिए व्यवस्थित तरीके से पूरा लिखा हुआ है। और फिर अपना जो है आगे बढ़ेंगे। परिक्रमा वर वधु की, तीसरे में वर वधु की परिक्रमा एक बार फिर से करना चाहिए। अब 3 परिक्रमा हो गई। अब यहाँ पर देखो दोनों फिर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। चौथा, अब ये क्या है, चौथी परिक्रमा है। तो लाजा आहुति, इस बार सूप के कोने से कन्या का भाई एक ही बार में सारा लावा वर वधु के हाथ में छोड़े। वर नीचे का, अब यहाँ पर मंत्र पढ़ेंगे आचार्यगण। वर के लिए तो लिखा रहता है ओम भगाय स्वाहा इदम भगाय नमः। अब यहाँ पर जो है चौथी परिक्रमा करनी नहीं, पहले ग्रंथि बंधन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान देना है। चौथी बार वर वधु की गांठ बांध दें। वर अब आगे आ जाएगा। 3 परिक्रमा के बाद, 3 परिक्रमा करने के बाद अब वर आगे आ जाएगा और वधु पीछे होकर चुपचाप एक परिक्रमा करें। वर के दक्षिण तरफ वधु को बैठा दें, दाहिने तरफ, और ब्रह्मा की कुशा से जुड़े अपने कुशा को हटा दें। एक आहुति घृत की दे देना चाहिए और ओम प्रजापतये स्वाहा
इदम प्रजापतये न मम। यहाँ तक। अब शुरुआ का बचा हुआ घृत पोक्षणी पात्र में डाल दें। सप्तपदी, वर और वधू उत्तर मुख करके खड़े हो जाएं। नाउ लावा या एपन की 7 कुरैनी या गुड़रा बना दे, ढेर टाइप के 7 ठो, और लड़के की तरफ 5 ठो। तो इस प्रकार से ब्राह्मण वर वधू को 7 पग चलने को कहें। तो यहाँ पर वर वधू पहले, फिर बायां पग रखे, वर वधू पहले दाहिना फिर बायां पैर रखे। निम्न मंत्र हैं। एक मिसे विष्णु स्तुवानय। तो इस प्रकार से 7 बार बोलना। ओम सखे सप्तपदा भव समाम अनुव्रता भव विष्णुत्वम नयतु। इस तरह 7 पग चलने के बाद वर वधू अपने स्थान पर बैठ जाएं। पहले कन्या पक्ष के पंडित जी कन्या के साथ वचनों को कहेंगे, और कन्या का वचन है तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम। इस प्रकार से पहला श्लोक और अर्थ बताना है, फिर दूसरा श्लोक बोलना है, फिर अर्थ बताना है, फिर तीसरा बोलना है, अर्थ बताना है, चौथा बोलना है, अर्थ बताना है, पांचवा बोलना है, अर्थ बताना है, और उसके बाद फिर छठा सातवां बोलना है और अर्थ बताना है। अब 7वें वचन कन्या यह कहती है कि दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर हो। इस प्रकार की ज्ञान की चीज़ें बतानी है और संपन्न से जानकारी दे करके यहाँ पर ये बात होती है। अब वर का प्रतिवचन। अब जैसे कन्या के 7 वचन हुए, तो उसी तरह वर के भी 5 वचन होते हैं, जो 5 ठो वो लगाए जाते हैं, गोला बना करके उसमें सुपारी इत्यादि रख करके बताया जाता है। तो वर के जो वचन है वो इसे मदीय चित्तानुगतम चित्त, इसे पूरा पढ़ना है, इसका अर्थ भी बताना है। ये पूरा लिखा हुआ है देखिए, और इसको समझना है। जब समझेंगे आप तो समझ जाएंगे तुरंत। तो इस प्रकार से पूरा जो है, तो तुम्हारी बातें हमें स्वीकार हैं। और वर लावा की जो 7 कुरैनी बनी है उसे मिटा दे, यही उसकी स्वीकृति होती है। इसी तरह कन्या भी जो है 5 कुरैनी जो लगेंगे उनको मिटा देगा। अब यहाँ पर जो है इनकी सप्तपदी समाप्त होने के बाद अभिषेक आ जाता है। तो यहाँ पर अभिषेक करने से पहले अभी ये ध्यान देना है, क्योंकि अभी बहुत सारा कुछ रहता है, इसलिए अभिषेक के लिए रोक दिया जाता है। अब पहले सूर्य दर्शन दिन हो तो वर वधू सूर्य को देखें और मंत्रोच्चारण, और रात्रि में सूर्य दर्शन दिन में और ध्रुव दर्शन रात्रि में कराया जाता है। हृदयालंबन। वर कन्या के दाहिने कंधे पर से हाथ से ले जाकर वधू के हृदय को स्पर्श कर मंत्रोच्चारण करना चाहिए। अब यहाँ पर हृदयालंबन हो गया। फिर टिप लोकाचार में सिंदूर से पहले सिंदूरा से वर का पिता व पूर्व मुख होकर के पर्दा करके 5 बार चुटकी सिंदूर अपने कुल देवी देवताओं के लिए निकालता है। ऐसा नियम तो है। सिंदूर दान। अब सिंदूर दान में क्या है कि देखिए, अब वधू को वर के बाएं तरफ बिठा देना चाहिए, और इसके बाद वर वधू के मांग और माथा में सिंदूर लगाना है। सिंदूर दान का विधान आ गया है। तो सिंदूर बहोरना भी होता है यहाँ पर। सौभाग्य स्त्री कन्या की बुआ या बड़ी बहन या भौजाई वधू की मांग में सिंदूर लगाती है, जिसे सिंदूर बहोरन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना है। अब यहाँ पर एक आहुति मंत्र से घी की आहुति दें। अग्नये सृष्टिकृते इदम अग्नये सृष्टिकृते न मम। अब ब्रह्म ग्रंथि विमोचन है। कुसा में ब्रह्म की जो गांठ भी उसे खोल देना चाहिए, और निम्न मंत्र पढ़कर प्रणीता पात्र के जल को अपने ऊपर पवित्री से छिड़कना चाहिए और पवित्री अग्नि में छोड़ दें। पूर्ण पात्र का संकल्प कर देना है। संकल्प का श्लोक लिखा हुआ है। ब्राह्मण लेकर गए स्वस्ति। प्रणीता पात्र के नीचे के मंत्र से ईशान कोण में उलट कर रख देना चाहिए। इस जल को उपनयन कुशा से अपने ऊपर छिड़कें और कुश अग्नि में छोड़ देना चाहिए। वेदी के चारों तरफ जो कुशा कुश कंडिका के समय रखे गए हैं, उन सबको उसी क्रम से उठाकर घी में बोर कर नीचे के मंत्रों से अग्नि में छोड़ देना चाहिए। ये तो लिखा हुआ है, ओम देवागाद विदोगात। अब भस्म लगावे। शुरू से अग्नि का भस्म लेकर वर अपने लगावे, और लड़की को भी लगाना चाहिए। सभी को, मतलब ये आचार्यों की जिम्मेदारी बनती है। अब यहाँ पर भूसी दक्षिणा का संकल्प हो जाएगा। और अभिषेक के लिए जब कहते हैं, तो अभी अभिषेक इसलिए नहीं क्योंकि अभी कुछ चीज़ें बची रहती हैं, इसलिए अभिषेक जो है, फिर ये पूरा अभिषेक का ही श्लोक है। नलो दधीचि, सब पूरा पूरा अभिषेक है। अब यहाँ पर क्या है कि गोदी भरने का विधान है। तो वर के पिता फल मेवा गरी गोला द्रव्य लेकर वधू की गोद
में डालना होता है, छोड़ देना चाहिए। आशीर्वाद भी देते हैं यहीं पर। बाकी सब लोग वर कन्या पर लावा छिड़के और कहें सौभाग्यमस्तु कल्याणमस्तु। आचार्य दक्षिणा, इसके बाद आचार्य पुरोहित को विवाह कराने की दक्षिणा, नाई को न्यौछावर देकर वर कन्या को कोहबर में ले जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले भी यहाँ ध्यान देना कि गाँवने की प्रक्रिया भी तत्काल ही कर दी जाती है। उसके बाद अभी अभिषेक बचा हुआ है। तो अब यहाँ ये ध्यान देना कि वर वधू को बैठाकर गणेश कलश नवग्रह की पूजा कराने के बाद चांदी की बिछिया अंगूठी कलश में छुआकर सौभाग्यवती स्त्री को पहनावे और फिर अक्षय सुपारी रखकर दोनों की गांठ बांध दे और कन्या का वाम भाग में बैठाना चाहिए। बाएं, फिर रीति रिवाज वाली नई दौर में चना दाल चावल की खिचड़ी के गुड़ हल्दी सुपारी द्रव्य लेकर वधू की तथा नीचे वर की अंजुलि भर 5 अंजुल भरवाना चाहिए, जो निम्नलिखित मंत्र होते हैं। जैसे ये देखिए 5 मंत्र लिखे हुए हैं। ओम प्रथमोंजुल्याम पूर्वम सीताराम विवंदिता। इसी तरह अभय पंचमंजुल्याम पूर्वम कुंती पांडु प्रपूजिता सर्वेषु मम कार्येषु सर्वदा शुभदा भवेत। यहाँ तक बोला। फिर उसके ऊपर वर की तथा नीचे वधू की अंजलि करके मंत्र से 2 बार यहाँ पर करना है। तो जिसमें श्लोक बोला है वागर्थ विसंप्रक्त। उसके बाद है देखिए, फिर वर वधू के हाथ में छुआ कर 2-2 अंजलि खिचड़ी दोनों ओर के ब्राह्मण को तथा 1-1 अंजलि नाऊ 1 अंजलि भाट को दी जाती है। ब्राह्मण को दक्षिणा और नाऊ को न्यौछावर देकर वर वधू को कोहबर में भेज देना चाहिए। अब यहाँ कंगना खोलने के लिए है। अब वर वधू को बिठाकर जैसे कंगन जो भी विवाह इत्यादि पहनेगी तो आगे की प्रक्रिया है। अब विशेष ये ध्यान देना है आपको कि यहाँ तक की प्रक्रिया तो आपकी संपन्न हुई। अब बचा क्या आपका है, तो वह बचा था मात्र और मात्र अभिषेक। तो इसलिए यहाँ पर जो है फिर जो है जब सब कुछ हो जाए तो अभिषेक कराया जाता है, जो थोड़ा सा यज्ञ में भगवान की जयकारा बुलाई जाती है। आचार्य को संतुष्ट करना चाहिए और आचार्य को बढ़िया से व्यवस्थित विवाह करना चाहिए। और जिनका विवाह हो रहा है उन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए, आचार्यों के भाव विषय को। तो यह थी आपका विवाह की जो सरल संक्षिप्त जानकारी और मंत्र श्लोक अर्थ सब कुछ जानते हुए चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आपको पूरा वीडियो देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को, तो आपको जानकारी भी मिलती रहेगी। कहीं कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज नंबर सब दिया हुआ है, तो आप बात करेंगे तो ज़रूर समाधान और भी होगा। जहाँ भी दिक्कत लगे, कहीं भी कुछ है, आप फ़ोन करिए, मैसेज करिए, आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर अभिषेक कर देना चाहिए और अभिषेक करने के बाद वो लावा होता है उसे वो कर देना चाहिए और देवताओं का यहीं पर विसर्जन हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको अच्छी लगे, और मेरा यही प्रयास भी है आप सबको अधिक से अधिक इसकी जानकारी देना। तो अगले वीडियो में पुनः मिलता हूँ। जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम। धन्यवाद भाई साहब।